हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.1 यानी प्रश्नावली 6.1 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखेंगे। और ये हमारे लिए अभी का नया चैप्टर भी है। इससे पहले का चैप्टर पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये प्रश्नावली भी हमारे समझ से बहुत आसान है, बस बच्चों को सोल्व करने आना चाहिए, सारा सवाल बनता जाएगा। तो क्वेश्चन पहला जो है, कह रहा है कि हल कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हल कीजिए। किसको हल करना है वो दिया हुआ है 24x लेस देन 100। 1 नंबर का ये क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए 24x लेस देन 100, जब 1 नंबर में कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। x जो है एक प्राकृत संख्या है, ये कह रहा है। तो सबसे पहली बात, हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या होता है? हल करने का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल होता है, जैसे ABCD का कोई भी चीज़ x y z जो भी होता है, उसका मान निकालना कहलाता है हल करना। तो यहाँ भी वही करना है। हल करने का मतलब x का मान हमें निकाल के बताना है कि क्या होगा। जब कह रहा है कि x जो है एक प्राकृत संख्या है, तो इसको उठाते हैं हल करने के लिए 24x लेस देन 100। अब इस 24 को क्या करते हैं, ये गुना में है, यहाँ पे इधर लाके बटा कर देते हैं। तो x लेस देन 100/24, इसको हम 4 से काट देते हैं। 4 छक 24 और ये 25। कहने का मतलब x लेस देन आया है 25/6। तो x लेस देन 25/6 आया है, यानी इसको अगर हम पॉइंट में लाएं तो 4 6 चौक 24 1 0 6 3 18 2 0, 6 चौक 24 1 0, हाँ 1 आएगा। इस तरह से कुछ आएगा, ठीक। तो x का मान हमें 4.1 ही लेते हैं, 4.1 आया है। तो इसको अब समझते हैं कि x लेस देन 4.1 का मतलब है कि x का मान जब भी होगा 4 से छोटा होगा। 4 से छोटा मतलब 4 के बाद 3 2 1 ये सब हो सकता है। तो x का मान 4.1 से छोटा तो 4 भी हो सकता है। अब बात यहाँ कर रहा है कि x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो 4 से छोटा तो 3.9 भी है, 3.8 भी है। क्या हम उसको भी लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि x एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती का संख्या होता है। मतलब 1 2 3 4 ये सब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में 1.1 2.1 3.5 ये सब नहीं आता है, यानी पॉइंट वाला चीज़, दशमलव वाला चीज़ नहीं आता है। प्राकृत संख्या जो होता है वो काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4। तो अब x जो है कह रहा है प्राकृत संख्या भी है और 4.1 से छोटा भी है। तो x का मान हम क्या अब लिख सकते हैं? तो 4 से छोटा अगर बात करता है तो 4 लिख सकते हैं। 4.1 से छोटा है तो 4 भी होगा, क्योंकि 4 भी 4.1 से छोटा होता है। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। और इससे नीचे नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे अब जो होगा वो 0 होगा, फिर -1 होगा। तो 0 और माइनस का चीज़ प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि प्राकृत संख्या सीधा काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि x का मान 4.1 से छोटा भी है और x एक प्राकृत संख्या भी है। मतलब x का मान हम 4.1 से छोटा लिखेंगे और प्राकृत संख्या ही लिखेंगे, उसके अलावे कुछ नहीं लिखना है। तो 4.1 से छोटा 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। और इससे नीचे जाएंगे तो वो प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगा। इसीलिए x का मान हमारे पास ये आ गया है 1 2 3 4। यहाँ तक समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता है कि x जो है, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। तो अब x का मान इसी तरह से 24x
लेस देन 100 को सोल्व करते हैं तो x का मान जो हमारे पास आया है लेस देन 4.1 आया है। x का मान 4.1 आया है। अब इसमें हमें लेना है x एक पूर्ण अंक। पूर्ण अंक के अंतर्गत जो होता है माइनस का चीज़ भी होता है, जीरो भी होता है और प्लस का चीज़ भी होता है। पूर्ण अंक जो होता है वो -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 ये सारा का सारा चीज़ हो सकता है। तो x जब एक पूर्णांक है तो x का मान यहाँ से हम क्या सब लिख सकते हैं, तो 4.1 से छोटा लेना है तो 4 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 0 भी लेंगे, -1 भी लेंगे। इस तरह से हम इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक। तो इसमें जो है डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं और यही हमारा आंसर होगा। मतलब यहाँ x जब एक पूर्णांक है, कह रहा है x पूर्णांक भी है और x 4.1 से छोटा भी है। तो 4.1 से छोटा 4 3 2 1 0 -1 -2 ये सारा चीज़ हो सकता है क्योंकि पूर्णांक है। पूर्णांक के अंतर्गत माइनस का भी चीज़ आता है और प्लस का भी चीज़ आता है, जीरो भी रहता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 0 -1 -2 जो कुछ भी आप लिखेंगे ये सारा चीज़ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्वेश्चन वो किस तरह से होगा। इस चैप्टर को बनाने के लिए 2-3 चीज़ बस ध्यान रखना है कि सोल्व करने के लिए आना चाहिए, प्राकृत संख्या क्या है वो आना चाहिए, पूर्णांक क्या है, और उसके साथ साथ वास्तविक संख्या भी ध्यान में रहना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो ऐसे हम जानकारी के लिए भी लिख देते हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या ये होता है गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसी में अगर हम पूर्णांक का बात करें तो पूर्णांक जो होता है ये होता है माइनस का भी, प्लस का भी, जीरो भी, यानी -3 भी हो सकता है, -2 -1 0 1 2 3, इधर भी डॉट 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 और इधर भी डॉट डॉट डॉट, ये होता है पूर्णांक। और इसी में अगर हम वास्तविक संख्या का बात करते हैं तो वास्तविक संख्या जो होता है वो पॉइंट वाला चीज़ भी होता है, मतलब दशमलव वाला चीज़ भी होता है। कहने का मतलब -3 भी हो सकता है, -3.5 भी हो सकता है, -2 -2.3 ये सारा चीज़ हो सकता है। और इधर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इस तरह से ये वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इस तीनों चीज़ के बारे में जब जानकारी ले लिए तब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि प्राकृत संख्या, पूर्णांक या फिर वास्तविक संख्या क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर वही चीज़ कह रहा है कि हल कीजिए, हल कीजिए। तो किसको हल करना है वो दिया हुआ है -12x और ग्रेटर देन 30, ये दिया हुआ है। और कह रहा है एक नंबर में कि जब x एक प्राकृत संख्या है, x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, इसके लिए हमें इसको सोल्व करना है, हल करना है। तो इसको उठाते हैं -12x ग्रेटर देन 30। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब इधर से माइनस हटा के इधर ले जाएंगे तो ये असमीका जो है ये उलट जाता है, चेंज हो जाता है। यानी अगर हम इसको 12x लिखें, माइनस को इधर भेजें तो ये उलट के आ जाएगा लेस देन -30। माइनस उलट के इधर आ गया तो इसके कारण ये भी पलट जाएगा। तो x का मान जो आएगा x लेस देन -30/12। अब इसको अगर हम काटते हैं ये 2 से, तो 2 6 और ये 15, यानी x का जो मान आया है x लेस देन -15/6, 3 से और काट देते हैं, ये आ जाएगा -2.5, ये हमारे पास आया है। अब इस बात पे ध्यान देना है कि x जो है -2.5 से छोटा भी है और x एक प्राकृत संख्या भी है। तो ऐसा x जो होता है एक प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 ये सब काउंटिंग नंबर होता है, गिनती की संख्या होता है।
तो ये हाँ कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 है, और यहाँ पे वही कह रहा है कि x का मान -2 से छोटा होना चाहिए, -2.5 से छोटा होना चाहिए। तो -2.5 का मतलब क्या, -2, -3, -4, ये सब संख्या जो होगा वो -2.5 से छोटा होगा। अब क्या ये संभव है कि ये प्राकृत संख्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। x कह रहा है -2.5 से छोटा, मतलब -2 से हर एक चीज़ छोटा, मतलब माइनस में ही होना चाहिए। वही x कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है, मतलब गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 है, यानी हर एक चीज़ प्लस का है। तो ये एक दूसरे को काट रहा है, मतलब ऐसा संभव नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि x में कोई प्राकृत संख्या संभव नहीं है। कोई प्राकृत संख्या इसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ x का मान माइनस में लेने के लिए कह रहा है, जबकि प्राकृत संख्या कभी माइनस में होता नहीं है। इसीलिए x में कोई प्राकृत संख्या संभव नहीं है। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, ये कह रहा है। अब इसके लिए हम फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सोल्व -12x ग्रेटर देन 30, इसको सोल्व जब किए तो हमारे पास x लेस देन -2.5 आया था। यहाँ सोल्व हम कर लिए हैं, दोबारा हम सोल्व इसको नहीं कर रहे हैं। तो x का मान जो है -2.5 से छोटा है, और यहाँ कह रहा है x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो x का मान क्या सब हो सकता है? -2 छोटा मतलब -2 हो सकता है, इससे छोटा -3 भी हो सकता है, इससे छोटा -4 भी हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। -2.5 से छोटा जो है इन्फिनिटी का माइनस हर एक चीज़ आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर यही होगा, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। -2, -3, -4, हाँ ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। 2 नंबर तक तो कर लिए हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है कि हल कीजिए। किसको हल करना है? तो 5x - 3 लेस देन 7, इसको हल करके x का मान निकालना है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब x एक पूर्णांक है, x जो है ये एक पूर्णांक है, इसके लिए हल करेंगे। तो अब इसको उठाते हैं, 5x - 3 लेस देन 7, 3 को इधर लाएंगे तो 5x लेस देन, माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा 10, और x का मान वही अगर निकालें तो 5 इधर गुना में है तो 10/5 हो जाएगा, और ये कट के 2 आ जाएगा, यानी x लेस देन 2। तो ये कह रहा है कि x का मान 2 से छोटा है, और ये कह रहा है कि x एक पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक के अंतर्गत आपको हम बता दिए माइनस का भी चीज़ आता है और प्लस का भी चीज़ आता है। तो यानी x का मान 2 से छोटा क्या सब हो सकता है? 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, इस तरह से इन्फिनिटी तक ये जाएगा। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 का 1 नंबर, इन्फिनिटी -2, -1, 0, 1, 2, ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत आएगा। अब इसी में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हम देखें तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि x जो है एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। इसके लिए करेंगे तो x एक वास्तविक संख्या है, तो इस असमीका को जब हम उठाए 5x - 3 लेस देन 7, तो इसको सोल्व किए तो x लेस देन 2 आया है, x लेस देन 2 आया है, यानी x का मान 2 से छोटा रहेगा। और ये कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है। तो आपको हम बताएं कि वास्तविक संख्या जो होता है वो दशमलव का भी संख्या होता है, माइनस का भी होता है और प्लस का भी होता है। यानी 2 से छोटा ये जो होगा, x का मान 2 से छोटा होगा, 2, 1, 0,
इसके अंतर्गत माइनस ये दशमलव वाला भी लेते हैं, 1.8 भी आ सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, इस तरह से। तो इतना हम नहीं लिख के इसके लिए क्या करते हैं कि ये लेस देन या ग्रेटर देन सिर्फ रहेगा तो 2 लिख देंगे, इसमें लगा देंगे छोटा ब्रैकेट। अगर इसी में बराबर भी रहता तब बड़ा ब्रैकेट लगाते, लेकिन सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन रहेगा तो छोटा ब्रैकेट। और 2 से छोटा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। तो इधर लिख देते हैं -इन्फिनिटी, और इसमें भी लगा देते हैं छोटा ब्रैकेट। इन्फिनिटिव में छोटा ब्रैकेट लगता है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कह रहा है कि इसको हल करके x का मान निकालना है, 5x - 3 लेस देन 7 को। तो इसको जब हल किए तो हमारे पास आ गया x लेस देन 2, x का मान 2 से छोटा। और वो 2 से छोटा x का मान हम कौन कौन लेंगे? तो यहाँ कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है, मतलब 2 से छोटा जितना भी वास्तविक संख्या है वो सारा का सारा हम लेंगे। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत माइनस का भी आता है, प्लस का भी आता है, दशमलव का भी आता है, ये सारा चीज़ वास्तविक संख्या होता है। इसीलिए उतना लिखना संभव नहीं है। तो हम क्या किए कि यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन या लेस देन। तो यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन रहेगा तो 2 लिख के उसके लिए छोटा ब्रैकेट डाल देंगे। इसी में ग्रेटर देन या लेस देन रह के बराबर का भी निशान रहता यहाँ, तो हम बड़ा ब्रैकेट लेता। तो अब x का मान जो है 2 से छोटा कहाँ तक होगा? -इन्फिनिटी तक। 2 से छोटा अगर जाते रहेंगे माइनस में जाते रहेंगे इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए x का मान -इन्फिनिटी से लेके 2 तक संभव है। तो इस तरह से 3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी कह रहा है हल कीजिए। किसको हल करना है? 3x + 8 ग्रेटर देन 2। इसको हल करना है जब 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि x एक पूर्णांक है। x जो है ये एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है तो इसको उठा के सोल्व करते 3x + 8 ग्रेटर देन 2। इस 8 को इधर ले जाएंगे तो 3x ग्रेटर देन, ये 8 प्लस में है, इधर घट जाएगा, 2 में से -8 करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब इस 3 को इधर उठा के लाएंगे, ये 3 गुना में है, इधर आके बटा हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन -6/3, और इसको 2 से काटेंगे, x ग्रेटर देन -2 आ गया है। ये x का लगभग मान बता रहा है कि x जो है -2 से बड़ा है। -2 से बड़ा का मतलब क्या? -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये सारा चीज़ -2 से बड़ा होगा। अब फिर यही बात करें कि x है क्या? x एक पूर्णांक है, मतलब x का मान जो भी है वो पूर्ण अंक है। तो पूर्ण अंक में माइनस का भी चीज़ होता है, प्लस का भी चीज़ होता है। तो x का मान क्या हो सकता है? -2 से बड़ा लेना है, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह से इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो 4 का 1 नंबर जो हुआ वो -2, -1, 0, 1, 2, ये सॉरी -2 नहीं होगा, क्योंकि -2 से तो बड़ा रहना चाहिए, -2 नहीं रहना चाहिए, इसीलिए -2 को हटा देते हैं। -2 से बड़ा -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर इसी में अगर 2 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 2 नंबर में कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है। तो जब x एक वास्तविक संख्या है तो इसको उठाएंगे 3x + 8 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से x आया है ग्रेटर देन -2, ये आया है हमारे पास। अब कह रहा है x एक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या तो दशमलव का भी होता है, तो -2 से बड़ा लेना है, और वास्तविक संख्या दशमलव का भी होता है, तो इसीलिए -2 से बड़ा कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। तो प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ असमीका देखते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन रहता है तो छोटा ब्रैकेट डालते हैं, इसी में बराबर भी रहता तब यहाँ बड़ा ब्रैकेट डालते हैं। तो 4 का 2 नंबर हमारा आंसर आ गया, -2 से इन्फिनिटी तक x का मान है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल करें। इसमें कह रहा है कि प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या के लिए हल करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 5 से 16 तक जो भी क्वेश्चन होगा सबको हल करेंगे किसके लिए? वास्तविक संख्या के लिए, यानी x का मान 5 से 16 तक जो भी होगा वो वास्तविक संख्या होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 4x + 3 < 6x + 7। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इस 6x को इधर लाते हैं और 3 को इधर भेज देते हैं, यानी 4x - 6x < 7 - 3। इसको इधर ला दिए माइनस में और इसको भी इधर ला दिए माइनस में। तो ये हो जाएगा -2x < 4। अब क्या बताए कि यहाँ से माइनस अगर इस तरफ करेंगे तो असमीका भी चेंज हो जाएगा, यानी 2x ये इधर है तो इधर हो जाएगा, यानी < से ग्रेटर देन -4। अब x का जो मान होगा वो x ग्रेटर देन -4/2। ये 2 गुना में है, इधर बटा कर दिए, 2 से 2 इसको काट देंगे, x ग्रेटर देन -2। अब ये कह रहा है कि x का मान जो है -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो दशमलव का भी चीज़ होता है, तो -2 से बड़ा -2 भी है। -2 तो लेंगे नहीं, -2 से बड़ा लेना है, यानी -1 0 1 2 ... इन्फिनिटी तक। तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं -1 और इन्फिनिटिव दोनों में छोटा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि असमीका हम देखते हैं इसमें सिर्फ ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन या लेस देन रहने पर छोटा ब्रैकेट डालते हैं और इन्फिनिटिव के लिए भी छोटा ब्रैकेट। तो इसका आंसर आ गया -1 और इन्फिनिटिव। ये सॉरी, इसमें -2 भी डालते हैं, क्योंकि छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है -2 को शामिल नहीं करना, तो यहाँ -2 भी हो जाएगा। इस तरह से -2 और छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या? -2 नहीं लेना है, -2 से बड़ा लेना है। अगर इसी में बड़ा ब्रैकेट डाल देते मतलब -2 भी उसमें शामिल है। छोटा ब्रैकेट कहने का मतलब -2 इसमें शामिल नहीं है, इन्फिनिटिव तक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है, इसमें दिया हुआ है 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। तो इसको इधर लाते हैं, तो 3x - 5x ग्रेटर देन -1, और ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -2x ग्रेटर देन 6। अब माइनस इधर लाएंगे तो असमीका चेंज कर देंगे, 2x लेस देन -6 हो जाएगा। माइनस इधर आ गया और असमीका चेंज हो गया। x लेस देन -6/2 हो जाएगा। 2 इधर गुना में है, इधर बटा कर दिए, इसको काट दिए, तो x लेस देन -3। अब कह रहा है कि x का मान -3 से छोटा, तो -3 से छोटा क्या सब होगा? -3 से छोटा होगा -4 -5 -6 ... इन्फिनिटी तक। तो इसी को लिखते हैं इधर -इन्फिनिटिव है, -इन्फिनिटिव, और इधर है -3, और दोनों के लिए लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है, इसीलिए इसके लिए छोटा ब्रैकेट, और इन्फिनिटिव के लिए तो छोटा ब्रैकेट होता ही है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जहाँ भी इन्फिनिटिव लिखते हैं उसके लिए छोटा ब्रैकेट ही डाला जाता है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3। ये हमारे पास दिया हुआ है। देखिए, जिस चीज़ का चर्चा हम बार बार कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, दोनों निशान है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 से दोनों में गुना करेंगे, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी गुना करेंगे 2x - 6। अब इस 2x को इधर लाएंगे और -3 को इधर लाएंगे, तो 3x - 2x लेस देन इक्वल टू -6 + 3।
तो ये 3x माइनस 2x हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -3। अब ये कह रहा है x का मान -3 से छोटा या फिर बराबर। तो x का मान -3 से छोटा या बराबर मतलब -3 भी होना चाहिए और उससे छोटा क्या सब -4 -5 डॉट 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 -इन्फिनिटिव तक। तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं -इन्फिनिटिव, इसके लिए छोटा ब्रैकेट, और -3 लिखेंगे इसके लिए बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि बराबर का भी निशान है मतलब -3 भी उसमें शामिल है। तो ये आंसर आएगा -इन्फिनिटिव से -3। ये 7 नंबर का हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x। ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। वही काम करते हैं, 3 से दोनों को गुना करेंगे, 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। अब x वाला को इधर लाएंगे, बिना x वाला को इधर जाएंगे, तो -3x + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 6। तो ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब इस माइनस को इधर लाएंगे तो असमीका चेंज हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो इस माइनस को ख़त्म कर देगा। अब x का मान जो है 4 से छोटा है और बराबर है। तो 4 से छोटा मतलब 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, इस तरह से -इन्फिनिटिव तक जाएंगे। तो x का मान हम सीधा सीधी लिखते हैं -इन्फिनिटिव से लेके 4 तक। तो -इन्फिनिटिव के लिए छोटा ब्रैकेट और 4 यहाँ देखते हैं कि दोनों चीज़ है, लेस देन भी है और बराबर का भी निशान है, इसीलिए इसमें बड़ा ब्रैकेट। यानी यहाँ x का मान -इन्फिनिटिव से लेके 4 तक ये आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को, कि वो किस तरह से होगा। बस हर एक चीज़ के लिए वही 2 चीज़ ध्यान देना है, उसके बाद हर एक क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है x + x/2 + x/3 लेस देन 11। तो इसमें एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम होगा 6, तो 6x + 3x और +2x लेस देन 11। तो 6 3 9 2 11x / 6 लेस देन 11। अब कोना कोनी गुना करते हैं तो 11x लेस देन 11 × 6 66। तो 11 इधर गुना में है, इधर बटा, x लेस देन 66 में 11 से भाग दे देते हैं, डायरेक्ट 6 लिख देते हैं। यानी यहाँ कह रहा है x का मान 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, इस तरह से ये डॉट 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 इन्फिनिटिव तक चलेगा। तो इसके लिए लिखते हैं, इधर -इन्फिनिटिव है तो -इन्फिनिटिव, और यहाँ 6 है और चिन्ह देखते हैं बराबर का निशान नहीं है, इसीलिए इधर भी छोटा ब्रैकेट और -इन्फिनिटिव के लिए छोटा ब्रैकेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, और ये क्वेश्चन लास्ट भी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। तो इधर क्या करते हैं कि इसका भिन्न का जोड़ कर देते हैं, x/3 ग्रेटर देन 2 लघुत्तम होगा 2, x + 2। अब कोना कोनी गुना करते हैं तो 2x ग्रेटर देन 3 से इस दोनों में गुना होगा 3x + 6। अब इसको इधर लाते हैं, 2x - 3x ग्रेटर देन 6। तो ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन 6। अब माइनस को इधर लाएंगे, असमीका चेंज हो जाएगा, x ये बदल के लेस देन हो जाएगा -6। अब कह रहा है x का मान -6 से छोटा। तो -6 से छोटा क्या होगा, -6 होगा, फिर उससे छोटा -7 होगा, उससे छोटा -8 होगा, उससे छोटा -9, इस तरह से -इन्फिनिटिव तक। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, -इन्फिनिटिव और -6, ये हमारा अंतराल बनेगा दोनों के लिए छोटा ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटिव के लिए छोटा ब्रैकेट और -6 है, यहाँ बराबर का निशान नहीं है, इसीलिए छोटा ब्रैकेट डाल देंगे। तो यहाँ तक 10 नंबर
तक का क्वेश्चन आज सोल्व कर दिए हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी का। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।